बिहार राज्य योजना परिषद के उपाध्यक्ष माननीय हरिकिशोर सिंह जी, बिहार राज्य योजना परिषद के सदस्य श्री एन.पी. सिन्हा जी, मुख्य सचिव श्री नवीन कुमार जी, आयुक्त श्री के सिन्हा जी, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री विजय प्रकाश जी, वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री रामेश्वर सिंह जी, योजना परिषद के यहाँ उपस्थित सभी सलाहकारगण, अन्य अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, मुझे खुशी है कि आज 12वीं पंचवर्षीय योजना के अप्रोच पेपर का विमोचन हुआ। हम इसे सार्वजनिक कर रहे हैं। बिहार में पहले ऐसी परिपाटी कायम नहीं हो पाई थी कि पंचवर्षीय योजना के पहले केंद्र सरकार की तरफ कोई अप्रोच पेपर राज्य के लिए भी बनाया जाए। केंद्र की योजना के लिए अप्रोच पेपर बनता है, उस अप्रोच पेपर के फ्रेम में, उसके दायरे में फिर पूरी विस्तृत योजना बनती है और उसमें राज्यों की अपनी हिस्सेदारी होती है। लेकिन राज्य में भी हम लोगों ने पिछली 11वीं पंचवर्षीय योजना काल से अपने राज्य के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना का अपना अप्रोच पेपर भी बनाना शुरू किया। ये लगातार दूसरी बार अप्रोच पेपर तैयार किया गया और इसी अप्रोच पेपर के दायरे में हम राज्य के लिए अपनी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देंगे। और जैसा अभी योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री विजय प्रकाश जी ने अपने प्रेजेंटेशन में आपको जानकारी दी कि इस काम को करने के लिए अनेक समितियां बनाई गई थी, जिसमें विशेषज्ञ शामिल थे और विभिन्न विभागों के हमारे तमाम अधिकारी शामिल थे और काफी इस बात पर विचार मंथन करके हम लोगों ने इसे अंतिम रूप दिया। अब आगे हमारे सामने चुनौतियां हैं। हमने अपने सामने उत्पन्न चुनौतियों का भी उल्लेख किया है, लेकिन हम उन चुनौतियों का मुकाबला करना चाहते हैं और हमारे विकास का मार्ग है न्याय के साथ विकास का। तो ये जो दृष्टिपत्र है, इसमें इसी को लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया कि हम न्याय के साथ विकास के मार्ग पर अग्रसर होंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन जिन क्षेत्रों में जो कुछ भी करने की जरूरत है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, आधारभूत संरचना का क्षेत्र हो, विद्युत का क्षेत्र हो, समाज कल्याण का क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, प्रत्येक क्षेत्र के लिए हम लोगों ने अपने लिए एक मापदंड, बिहार के विकास के लिए जरूरी मापदंड को स्वीकार करते हुए उस हिसाब से हम लोगों ने अपनी योजना बनाने का संकल्प लिया। आपको बताया गया कि हम लोग तय करेंगे कि एक व्यक्ति का क्या इंटाइटलमेंट है, उसको क्या मिलना है। तो हम उसमें सारे व्यक्ति जिनको जो कुछ भी योजना का लाभ मिलना है, उसको हम एक समेकित रूप में अपने सामने रखते हैं। फिर किसी परिवार को क्या मिलना है, एक परिवार का अगर इंटाइटलमेंट है तो परिवार को क्या मिलेगा। फिर एक हैबिटेशन, बसावट है, तो उसमें क्या मिलना चाहिए। सड़क होना चाहिए, पीने के पानी की सुविधा होनी चाहिए, स्कूल की सुविधा होनी चाहिए, आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए, यानी उनको क्या क्या मिलना चाहिए उसको हमने सामने रखा। तो इस तरह से एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है न्याय के साथ विकास, और न्याय के साथ विकास का अर्थ हम ऐसा समझते हैं कि समाज के प्रत्येक तबके का विकास हम करना चाहते हैं और बिहार के प्रत्येक इलाके का विकास करना चाहते हैं कि हमारे राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का असंतुलन न रहे। और हमारा एक लक्ष्य कि लोगों की आमदनी बढ़े,
और गरीबी रेखा से ऊपर उठे लोग, उसके नीचे जो आज बहुत सारे लोग हैं उनकी संख्या जो सरकारी आंकड़े बताते हैं उससे कहीं ज्यादा, तो हम उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाएं। और इसके लिए गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का एकमात्र तरीका है कि हम उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट दें, उनकी आमदनी बढ़े, तभी तो गरीबी रेखा के ऊपर उठ पाएंगे और तभी वो एक सम्मानजनक जीवन जी पाएंगे। तो हमारे लिए गरीबी रेखा या गरीबी रेखा से हम ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमारा मापदंड सिर्फ यह नहीं है कि उनको 2 शाम खाने के लिए भोजन मिल रहा है, बल्कि वो सम्मान के साथ भोजन भी, कैलोरी भी, उसमें पोषण भी होना चाहिए, पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए और फिर वो सम्मान के साथ जिए। तो हमारा ये है दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण से हम चाहते हैं कि जो समाज का अंतिम इंसान है उसकी आमदनी बढ़े, और इसके लिए हम लोगों ने अनेक तरफ से उसको टारगेट किया है। अगर अशिक्षा के कारण वो बहुत प्रकार के शोषण का शिकार है, तो साक्षरता से लेकर शिक्षा तक हमारा जोर है। फिर समाज में महिलाओं की भागीदारी पूरे तौर पर हो तो पार्टिसिपेशन भी होगा, और जो न्याय के साथ विकास की बात करते हैं उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाए। इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण पर जोर है, और उनको हम पूरा कैसे अपने पैरों पर खड़ा करें, इसके लिए बहुत बड़ा हमारा एम्बिशियस प्रोग्राम है। करीब 10 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन करें। ये जो आज हमारा स्वयं सहायता समूह गठित करने का जीविका का कार्यक्रम 7 जिलों के 44 प्रखंडों में चल रहा है, उसे हम पूरे राज्य के प्रत्येक प्रखंड में चलाएं। यानी इस तरह से उसको हम स्केल अप करेंगे और पूरे प्रदेश में 10 लाख महिलाएं, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं तो स्वयं सहायता समूह के अभियान से जुड़े। तो हमने एक उदाहरण के तौर पर आपको कहा कि हमारा जो अप्रोच है कि लोगों की आमदनी बढ़े, उनका सशक्तिकरण हो, न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक तौर पर वो सशक्त हो, राजनीतिक तौर पर सशक्त हो, हर प्रकार से सशक्त। राजनीतिक तौर पर हम लोगों ने सशक्त किया, उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में 50% की हिस्सेदारी दी और उसके चलते उनमें जागृति आई। तो अन्य प्रकार से उनका सशक्तिकरण हम करना चाहते हैं। तो हमारा फोकस ये है। और समाज का जो कमजोर तबका है, जैसा हमने कहा, उनकी आमदनी बढ़ानी, चाहे महादलित समाज हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक समाज हो, यानी इस तरह के समाज जो ज्यादा समाज में पिछड़े हैं, दलित समाज, आदिवासी, हमारे आदिवासियों की संख्या 1% के करीब, लेकिन फिर भी हम उन्हें अपने योजना से, अपनी दृष्टि से, योजना में अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देना चाहते, तो उनके लिए विशेष कार्यक्रम। तो इस प्रकार से जिस तरह से भी उनको ऊपर उठाने के लिए जो पहल करनी है, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में कर दी है, हम उसे और मजबूत करेंगे और उसे और व्यापक बनाएंगे। तो एक तरह से इन सारे कामों को करते हुए आधारभूत संरचना है सड़कों का निर्माण। तो सड़कों के निर्माण में हमारी ये गति जो है और तेज हो, सड़क पुल के निर्माण। हमने लक्ष्य रखा है कि बिहार के सबसे दूरस्थ गांव को भी पटना आने में, गांव से चलकर पटना आने में 6 घंटे से कम समय लगे। और मुझे खुशी है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना काल में ही अधिकांश जिलों से हम 6 घंटे से कम समय में पहुंच रहे हैं। अब आज की तारीख में किशनगंज जिला बचा है। हम समझते हैं कि अगले साल तक किशनगंज जिले में भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त करें, तो फिर हम अपने को मॉडिफाई करें, 6 घंटा जो लक्ष्य है उसको और घटाएंगे। हमारा इतना एम्बिशियस लक्ष्य है इस 12वीं पंचवर्षीय योजना, और इसके लिए हमें और सड़कें बनानी पड़ेगी। तो नई पंचवर्षीय योजना काल में हम 250 की आबादी वाले गांवों को, बसावट को पक्की सड़क से जोड़ेंगे। फिर हमने
प्राइमरी सेक्टर में विकास हो, कृषि के विकास का दर 7% निर्धारित किया और इसी को प्राप्त करने के लिए हमने महत्वाकांक्षी कृषि रोड मैप बनाया। 1.5 लाख करोड़ रुपया उसमें व्यय होगा, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें, ये जो हम 250 की आबादी के गांवों को, बसावटों को सड़क से जोड़ेंगे, उसी में शामिल। हम गांव के लिए, कृषि कार्य के लिए डेडिकेटेड फीडर रखेंगे बिजली का, वो भी इसी में शामिल। तो इस प्रकार से हम बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से कृषि के विकास का रास्ता अख्तियार करेंगे, जिसमें पर्यावरण की रक्षा और जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो मौसम का बदलाव हो रहा है और अचानक अनावृष्टि का सामना करना पड़ता है या कभी कभी अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, इसके मद्देनजर हम अपने कृषि के विकास दर को हासिल कर सकें, उसमें और क्या कुछ करना है, उस पर हमारा फोकस है। हम लोगों ने नया जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में स्थापित है, उनको हमने ये क्लाइमेट चेंज पर काम करने के लिए कहा। अब इसको काम करने के सिलसिले में जो भी धनराशि की जरूरत होगी, तो इस तरह से प्रत्येक चीज के बारे में हम लोगों का एक दृष्टिकोण है और इसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। इस लक्ष्य को, हमारा लक्ष्य 13% विकास दर का है। पिछली योजना के लिए हमने 8.5% रखा, लेकिन हमने प्राप्त किया है 11%। हम इस बार 13% लक्ष्य रख रहे हैं और कृषि के विकास का दर 7% हम लोगों ने रखा है। तो इन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकें, इसलिए जो सार्वजनिक निवेश है उसको रखा गया लगभग 2,72,000 करोड़ के आसपास। अब योजना आयोग को हम लोगों ने समर्पित किया है। योजना आयोग इसमें कुछ शुरुआती जो नानुकुर होता है वो उनका चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने भी अपनी बात रखी है और अंततोगत्वा सेटल करेगा जब पूरे देश की पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देंगे, तो उससे अंतिम तौर पर हमारा होगा। हमारा लक्ष्य है, हमारी कोशिश है कि हम इतना खर्च करें, तब जो हमने लोगों की आमदनी बढ़ाने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिजली की जो स्थिति खराब है, तो हमने ध्यान दिया है बिजली के क्षेत्र में, चाहे वो जनरेशन का हो क्षेत्र या ट्रांसमिशन का हो या डिस्ट्रीब्यूशन का, हर एक क्षेत्र में हमने कार्यक्रम बनाए ताकि लोगों को गुणवत्ता युक्त बिजली मिल सके। अब आजकल बिजली का क्या हाल है, जैसी बिजली आती है हम आप सब देखते हैं, इतना वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, क्वालिटी नहीं। बहुत सारे मशीन बैठ जाते हैं, अगर किसी ने वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं लगाया तो फिर खतरा। तो ये बिजली की सप्लाई की क्वालिटी भी ठीक नहीं है, हमें इन सब चीजों को दुरुस्त करना है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, तो इन सारी चीजों को हम शामिल करना चाहते हैं। इसलिए हम इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और 12वीं योजना को अंतिम रूप देना चाहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमने विकास दर हासिल किया है और जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आमदनी और बिहार में प्रति व्यक्ति आमदनी के बीच में बढ़ता हुआ अंतर था, वो घटने लगा है। तो हम तो चाहेंगे कि हम इतनी ऊंची छलांग लगाएं, ये जो राष्ट्रीय औसत है उसके पास हम पहुंच जाएं प्रति व्यक्ति आमदनी के दृष्टिकोण से। लेकिन वो तो हम तब पहुंच पाएंगे जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और जब विशेष राज्य का दर्जा की बात हम लोग करते हैं, तो विशेष राज्य का दर्जा इसलिए चाहते हैं कि उसके दो फायदे। एक तो जब यहां पर कोई निजी निवेश करेगा तो उन्हें कई प्रकार की रियायतें मिल सकती है केंद्रीय करों, तो फिर निवेशक आकृष्ट होंगे हमारे यहां निवेश में। और दूसरी बात कि जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें राज्यों को जो अंशदान देना पड़ता है
उसमें हमें कम अंशदान देना पड़ेगा। इन दो बातों के चलते हम विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं और बिहार के पुनर्गठन के उपरांत बिहार पुनर्गठन विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप बिहार को विशेष सहायता मिलनी चाहिए। जो पुनर्गठन विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप 10वीं पंचवर्षीय योजना में एनडीए की सरकार ने, अटल जी की सरकार ने देना प्रारंभ किया। हम वो चाहते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में वो बढ़े और वो जारी रहे। तो ये इन सब चीजों को करने से तो हमारा लक्ष्य है और हमने जो अप्रोच पेपर में अपने लिए सामने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। और मुझे खुशी है कि ससमय योजना एवं विकास विभाग ने, योजना परिषद ने, सब लोगों ने परिश्रम करके अप्रोच पेपर तैयार किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना को भी अंतिम रूप देंगे। पहला साल तो बीत ही रहा है एनुअल प्लान के साथ, केंद्र में ही ससमय काम नहीं हो पा रहा है। ये काम तो थोड़ा पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र में भी 12वीं पंचवर्षीय योजना के मामले में विलंब हो रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैं योजना विकास विभाग को विशेष तौर पर इस तैयारी के लिए और हमारे सारे विभाग जिस प्रकार की हमारी योजनाएं हैं उसके लिए हम पहले ही से तैयार हैं। और हमारी तैयारी का ये आलम है कि बिहार पुनर्गठन विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप जो विशेष सहायता मिलनी चाहिए तो उसके लिए हमने उनको एक पूरा का पूरा 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सूची भेज दी। अब उसमें से वो चयन करें, राज्य के साथ बैठकर जो भी सहायता दे सकते हैं। तो पहले कहा जाता था कि हम लोग तो देना चाहते हैं राज्य की तैयारी में, यहाँ राज्य आगे बढ़ चढ़ कर अपने दावे को प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन वहां से समय पर रिस्पॉन्स और जो उचित रिस्पॉन्स है वो मिलता नहीं। और ये उचित रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो कुछ राज्यों को बदनाम तो किया जाता रहेगा, बीमारू राज्य कह करके या अन्य प्रकार से उनको जलील किया जाएगा। मैं तो कभी कभी देखता हूं पुराने आंकड़े प्रचारित किए जाते। अब हम टीकाकरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से आगे बढ़ चुके हैं और आज जो कुछ आंकड़े प्रसारित किए गए हैं स्वास्थ्य क्षेत्र के, वो आंकड़ों के आधार पर हमारा परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है। आज आप इस प्रस्तुतिकरण में भी बताया गया हम कुछ मामलों में तो जो क्रूड डेथ रेट है वो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। कई मामलों में हम राष्ट्रीय औसत से बेहतर हो रहे हैं। तो जहां राज्य परिश्रम करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बिहार के 10.5 करोड़ लोग आज उत्साहित हैं, आगे बढ़ रहे हैं और सबके सहयोग पर आज न्याय के साथ विकास की धारा आगे बढ़ रही है। तो ऐसे समय में ही आज के इस अवसर पर भी हम मांग करेंगे कि केंद्र हमारी वाजिब मांगों पर यथाशीघ्र निर्णय ले। और दूसरी बात है कि हमने जो अपने अप्रोच पेपर में जो उस समय गया था प्लानिंग कमीशन में, उस समय गया था 2,69,000 करोड़ का, लेकिन अब तो हम 2,72,000 करोड़ की तैयारी कर चुके हैं, उससे बढ़ा है। वो थोड़ा कुछ काट छाट जैसा हम कर रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि इसमें कोई काट छाट न हो और आगे हम लोग बढ़ना चाहते हैं। हमारी जो अपनी आमदनी है हम उसके लिए आश्वस्त हैं। हम जो बोरोइंग है वो जो सीमा है कानून की, FRBM एक्ट जो है उसके सीमा के बहुत अंदर हम हैं और केंद्रीय सहायता भी कोई हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे। हम तो केंद्रीय सहायता मिलनी चाहिए ज्यादा, लेकिन फिर भी उसको हम बहुत ज्यादा नहीं रख रहे। तो मुझे विश्वास है कि योजना आयोग भी हमारे दावे से सहमत होगा और बिहार के विकास के मार्ग को प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।